Now we are going to understand how to implement inheritance in C++. So for implementing inheritance, there is a one syntax you have to follow. As shown in this PPT, the syntax is as follow. First you have to mention a class keyword, then subclass name, then colon, then access modifier. So in access modifier, as you already know, access modifier कौन कौन से है, public, private and protected, and you have to mention a base class name and again the body for subclass. तो यहाँ पर subclass name is the name of subclass. Access mode is the mode in which you want to inherit this subclass, for example public, private or protected, and base class name is the name of the base class from which you want to inherit the subclass. तो अगर प्रीवियस एग्जाम्पल कंसिडर करें, मैमल क्लास एंड द डॉग क्लास, तो अगर आपको मैमल क्लास इनहेरिट करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, क्लास, देन सपोज जो भी हमारा सब क्लास है वो क्या था, डॉग, कोलन, देन एक्सेस मॉडिफायर, मोस्टली वी आर राइटिंग पब्लिक, एंड बेस क्लास नेम मीन्स मैमल. सो मैमल से हम इनहेरिट कर रहे हैं तो वो हमारा बेस क्लास हो गया, एंड सब क्लास कौन सा हो गया, डॉग. सो यहाँ पर वन कंडीशन है. सो डिराइव क्लास कैन एक्सेस ऑल द प्रोटेक्टेड एंड द पब्लिक मेंबर ऑफ द बेस क्लास. तो मीन्स हमारा जो बेस क्लास है, सपोज ये आपका बेस क्लास है, तो डिराइव क्लास क्या करेगा, इट कैन एक्सेस पब्लिक मेंबर एंड प्रोटेक्टेड मेंबर, बट इट कैनॉट एक्सेस प्राइवेट मेंबर ऑफ द बेस क्लास. तो प्राइवेट मेंबर वो एक्सेस नहीं कर सकता. तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अगर आपको कोई भी फंक्शन और कोई भी वेरिएबल एक्सेस करना है तो आपको फर्स्ट वो पब्लिक में लिखना पड़ेगा या प्रोटेक्टेड में लिखना पड़ेगा. अगर आप प्राइवेट करोगे उसे तो इट कैन बी इनहेरिट. तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. तो पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड में जो भी आप लिखोगे वो आपके चाइल्ड क्लास में एक्सेसिबल होगा. अगर आपने प्राइवेट में लिखा तो वो एक्सेसिबल नहीं है. एक एग्जाम्पल देखते हैं. तो इस एग्जाम्पल से आपको डिटेल में अंडरस्टैंड हो जाएगा हाउ इनहेरिटेंस वर्क. तो इस एग्जाम्पल में हमें क्या करना है, हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है. लेकिन यहाँ पर क्या किया है, एक शेप नाम का क्लास लिया है. ओके, वो हमारा क्या है, बेस क्लास है. और बेस क्लास में क्या कर रहे हैं हम, विड्थ एंड हाइट प्रोवाइड कर रहे हैं. ओके, बेस क्लास में क्या कर रहे हैं, विड्थ एंड हाइट प्रोवाइड कर रहे हैं. तो यहाँ पर फंक्शन लिखा है void set width, void set height. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड करते हैं, एरिया इक्वल टू विड्थ इनटू हाइट. तो ये हमारा बेस क्लास हो गया. इसका नाम क्या है, शेप. यहाँ पर चेक करो, सेमीकोलन है, तो सेमीकोलन मीन्स एंड ऑफ क्लास. सिमिलरली एक वी कैन से डिराइव्ड क्लास है हमारा, उस क्लास का नाम क्या है, रेक्टेंगल. ओके, एज हमने ऑलरेडी सिंटैक्स देखा है. अगर कोई आपको प्रॉपर्टीज एक्सेस करने हैं फ्रॉम बेस क्लास की, तो सिंटैक्स क्या है, यू हैव टू गिव क्लास एज अ कीवर्ड, देन बेस डिराइव क्लास नेम, कोलन, एंड देन एक्सेस मॉडिफायर एंड द बेस क्लास नेम. तो हमारा बेस क्लास क्या है, शेप. ओके, शेप क्लास से क्या कर रहे हैं हम,
सेट विड्थ एंड सेट हाइट जो फंक्शंस है वो हमें एक्सेस करने हैं। तो यहाँ पर चेक करो, जो भी फंक्शंस लिखे हैं वो किस में है, पब्लिक में है, एंड जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो प्रोटेक्टेड में है। तो वी कैन एक्सेस दिस इन योर डिराइव्ड क्लास। तो यहाँ पर अगेन पब्लिक में क्या किया हमने, एक फंक्शन कॉल किया इन गेट एरिया एंड रिटर्न क्या किया, विड्थ एंड हाइट। अगेन मेन में क्या लिखा है हमने, चेक करो, इंट मेन वॉइड रेक्टेंगल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है हमने, रेक्ट, ओके, एंड क्या किया हमने, कॉल किसको किया है, रेक्ट डॉट सेट विड्थ। ओके, सेट विड्थ अब कहाँ पर है, इन शेप, लेकिन शेप ने क्या किया है, शेप इज अ बेस क्लास फॉर द रेक्टेंगल। फर्स्ट इसमें सर्च करेगा मेथड प्रेजेंट है क्या, नहीं तो क्या करेगा, यहाँ पर चेक करेगा, यहाँ पर क्या है, पब्लिक शेप। ओके, तो ये किस में जाएगा, इसके बेस क्लास में जाएगा, और वहाँ से जो भी मेथड डिफाइन किए वो इम्प्लीमेंट होगी। तो रेक डॉट सेट विड्थ, और उसको क्या पास किया है, वैल्यू 5, तो W में क्या जाएगा 5, ओके, एंड 5 इक्वल टू विड्थ, तो ये विड्थ कितनी हो जाएगी 5। सिमिलरली सेट हाइट, सेट हाइट यहाँ पर चेक करेगा, यहाँ पर हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया है, डिफाइन कहाँ पर है, बेस क्लास में, तो बेस क्लास में यहाँ पर जो भी डिफाइन है यहाँ पर आएगा, एंड एच में क्या जाएगा 7 जाएगा, एंड एच की वैल्यू किसको असाइन होगी, हाइट को, तो हाइट में वैल्यू क्या जाएगी 7। अब यहाँ पर सी आउट टोटल एरिया इक्वल टू RECT रेक्टेंगल डॉट गेट एरिया। तो गेट एरिया क्या है, यहाँ पर हमने ऑलरेडी फंक्शन डिफाइन किया, तो गेट एरिया रिटर्न विड्थ इंटू हाइट, विड्थ एंड हाइट क्या है 5 इंटू 7। तो यहाँ पर चेक करो आपका आउटपुट क्या आएगा 35, 5 इंटू 7 35। सो इन दिस वे वी आर inheriting the properties from your base class to your derived class। तो यहाँ पर हमें अगेन हमने क्या किया, डायरेक्टली विड्थ एंड हाइट कैलकुलेट किया है, लेकिन हमने सेट विड्थ एंड सेट हाइट इस क्लास में कैलकुलेट नहीं, वो किस में कैलकुलेट किए, सेट की है इस क्लास में। ओके, बेस आपका जो भी बेस क्लास है उसमें सेट विड्थ एंड सेट हाइट की है, एंड उसका यूज करके हमने एरिया कैलकुलेट किया है। तो आपको एक एडवांटेज हो जाएगा, अगर आपने सपोज और एक आपको एरिया कैलकुलेट करना है तो उसके लिए भी आप सेट विड्थ एंड सेट हाइट का यूज़ कर सकते हो। तो इन दिस वे आपका जो भी कोडिंग का लेंथ है वो रिड्यूस हो जाएगा और कोड आपका रीयूजेबल रहेगा। अगेन आप सेट विड्थ एंड सेट हाइट यूज कर सकते हो फॉर अनदर एरिया कैलकुलेशन। यहाँ पर सिंटैक्स इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू गिव क्लास डिराइव क्लास नेम कोलन देन एक्सेस मॉडिफायर and the base class name।